हेलो हाय नमस्ते। आज हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। एंड अगर आपको किसी पर्सनल रीडिंग लेना हो तो कनेक्ट करिएगा मेरे से। पर्सनल रीडिंग पेड होता है। तो मैं आज आपको दूंगी दो ऑप्शंस। ओके। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनका हम देखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप। ओके। तो ये है फर्स्ट पायल, ब्लू वाला बुद्धा। सेकंड पायल, ऑरेंज वाला बुद्धा। थोड़ा सा कलर अलग दिखाई दे रहा होगा बट ऑरेंज कलर का है। तो जो भी बुद्धा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम आपका रीडिंग निकालेंगे। तो रीडिंग करते समय अपने पार्टनर का ध्यान करिएगा, उनका चेहरा इमेजिन करिए, उनका नाम 3 बार दोहराइए। तो चलिए सिलेक्ट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ये वाला बुद्धा चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। हरे कृष्णा। जिन्होंने ब्लू कलर का बुद्धा चूज किया उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है बताइए मुझे। जिन्होंने ब्लू वाला बुद्धा चूज किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए पास्ट में क्या चीजें हुई है उनके रिलेशनशिप में। देखो, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में चीटिंग्स धोखा हुआ है दूसरी बार। नॉट सब लोगों के लिए बट कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ी सी इंट्यूशन में दिखाई दे रहा है या समझ रहा है मुझे। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैंग लटकी हुई है, कुछ आउटपुट अच्छा नहीं निकला है। आप रिलेशनशिप में होकर भी समटाइम्स बात होती थी, कभी होती नहीं थी, या फिर अकेला फील करते थे, सपोर्ट नहीं था पार्टनर का। एंड होकर भी ना होना जैसी चीज़ें हुई है रिलेशनशिप में। एक होता है ना कि फ्रीडम वाला इशू भी रहा है। एंड आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस ने बहुत रोल किया है, जैसे कि फाइनेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है इन द पास्ट। एंड आप वेटिंग मोड पे ही रह गए कि मेरे लव रिलेशनशिप में ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये हो कब होगा, वो कब होगा, मतलब रिलेशनशिप में इन द पास्ट। ओके। अब चलिए आगे चेक करते हैं करंटली क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, मतलब प्रेजेंट। जिन्होंने ब्लू कलर का बुद्धा चूज किया है उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताइए। उनके रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है प्रेजेंटली। जिन्होंने ब्लू कलर का बुद्धा चूज किया उनके रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है, क्या है उनके रिलेशनशिप का सिचुएशन करंटली। यार सच बताओ, कुछ लोग मुझे ना सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं, नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर रिलेशनशिप में हो, साथ में भी हो, इन केस, तो भी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं चल रही रिलेशनशिप की। हार्ट ब्रेक है, ट्रॉमा है, किसी थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से चीज़ें खराब है अभी। समटाइम्स इक्वल गिव एंड टेक होता है, कभी कभी नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब दिल से नहीं दिमाग से ही ज़्यादा डिसीजंस लिए जाते हैं। कन्फ्यूजन बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है, एंड अकेलापन भी दिखाई दे रहा है मुझे करंटली। ये थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो प्रॉब्लम दे रहा है, उसको बाहर निकालिएगा अगर रिलेशनशिप सुधारनी है तो। इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा लॉसेस ही दिखाई दे रहे हैं मुझे ज़्यादातर। अब देखते हैं जिन्होंने ब्लू कलर का बुद्धा चूज़ किया उनका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ब्लू कलर के बुद्धा जिन्होंने चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या होगा उनके फ्यूचर के रिलेशनशिप में। देखो, फ्यूचर बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग होगी और न्यू होप्स दिखेंगे आपको रिलेशनशिप में। रिन्यूअल होगा रिलेशनशिप में, पैचअप या फिर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है उनके लिए ये मैच नहीं हो पाएगा समटाइम्स, बट जो अभी रिलेशनशिप खराब चल रहा है, सेपरेशन में है और होप है कि चीज़ें ठीक हो सकती, तो उनके लिए मुझे दिखता है कि हाँ पॉजिटिविटी है इन द फ्यूचर, अट्रैक्शन है रहेगा, इमोशंस रहेंगे।
आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं इमोशनल कप लेके, निगेटिविटी को पीछे छोड़कर आप दोनों आगे जा सकते हो, लव अट्रैक्शन बहुत रहेगा। एंड कोडिपेंडेंसी जो रहती है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, फिजिकली अट्रैक्शन, लस्ट की तरह, तो वो भी चीज़ें दिखाई देती है, बट फ्यूचर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो पायल है जिन्होंने सिलेक्ट किया था ऑरेंज कलर का बुद्धा, तो उनके रिलेशनशिप का पास्ट देखेंगे पहले, फिर प्रेजेंट देखेंगे और फ्यूचर देखेंगे फिर। सॉरी फॉर द नॉइज, मैं कभी रीडिंग करने बैठी हूँ और कुत्ता भौंका ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिन्होंने है यूनिवर्सिटी डिवाइन पावर, प्लीज़ बताइए मुझे, जिन्होंने ऑरेंज कलर का कुर्ता चूज़ किया उनका पास्ट में रिलेशनशिप कैसा था, क्या हुआ है पास्ट के रिलेशनशिप में, मतलब पास्ट में। देखो, इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है पास्ट में, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, फिर भी चीज़ें खराब ही रही है, मोस्टली पेनफुल चीज़ें रही है, सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं था, वेटिंग मोड पर ही रह गए। एंड थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। फ्रेंडली एक वाइब थी, एक दूसरे के लिए फ्रेंड मानते थे अच्छे, एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता है। एंड अगर साथ में भी होना पास्ट में, तो भी मुझे थोड़ा लगता है कि प्रॉब्लम रही है। एंड पॉजिटिविटी भी दिखी है, मतलब खराब भी चीज़ें हुई है और पॉजिटिव भी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का कुर्ता चूज़ किया है उनके प्रेजेंट करंटली रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या हो रहा है, उनके करंटली रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। यार मुझे अभी करंटली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ लोग अभी भी सेपरेशन में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड जो साथ में भी है ना, तो वो ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे, इमोशनली अनअवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है, मतलब आपके पार्टनर उतना प्यार नहीं कर रहे जो इतना आप एक्सपेक्ट करते हो, या वाइस वर्सा आपके तरफ से भी होती होंगी कुछ चीज़ें। प्रेशर है, बर्डन है, कि कुछ कुछ लोगों को ये रिलेशनशिप बर्डन लग रहा होगा, फाइटिंग है या स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, एटीट्यूड इशू है, ईगो इशू है इसमें, एंड दोनों को ही अपना अपना फ्रीडम चाहिए, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सामने वाले को आपकी फ्रीडम पसंद नहीं है या आपको उनकी फ्रीडम पसंद नहीं है, बट कहीं ना कहीं लगता है लविंग केयरिंग एनर्जी है, प्यार तो है, बट वो दिखाना नहीं आता या एक दूसरे को दे नहीं रहे हो, ये चीज़ें हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में मदर के साइड से प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ कुछ लोगों के लिए, नॉट ऑल। एंड क्लैरिटी रखो, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हिडन भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, गाइडेंस की क्लैरिटी रखो। हम देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का बुद्धा चूज़ किया है उनका फ्यूचर के, मतलब रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, जिन्होंने ऑरेंज कलर का बुद्धा चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है साथ में। देखो, आने वाले समय में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, आपके स्ट्रगल रहेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों को ही साथ में, और चीज़ें बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगी, और जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है उनका तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है कि कांटेक्ट हो पाए, या होता भी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रह सकती है। मैं तो कहूँगी एक्सपेक्ट मत करो फ्यूचर से कुछ, जो होता है होने दो, एंड अपनी तरफ से कोशिश करते रहो कि कैसे बचाना है रिलेशनशिप, या फिर कैसे इनपुट देना है,
आने वाले समय में मुझे लगता है आगे एक दूसरे को कंट्रोल करने का इशू रह सकता है। एक क्लैरिटी रखनी पड़ेगी आपको आने वाले समय में कि कुछ ना छुपाओ पार्टनर से, फेयर रहो, लॉयल रहो अपने पार्टनर से। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहेगा आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में, तो ठीक करने की ज़रूरत है। आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में इनपुट देने की ज़रूरत है। वेटिंग मोड पे रहोगे इन फ्यूचर की ये मेरे मन मुताबिक चीज़ें हो, आपके पार्टनर है तो वो भी चाहेगा मेरे मन मुताबिक चीज़ें हो, आप भी वैसा ही चाहोगे। तो ये था आपका रीडिंग, ये कलेक्टिव है रीडिंग। मैं पहले पहले ही बता दूँ, जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो वो कनेक्ट करिए। आपको मेरी ये वीडियो अगर कनेक्ट होती है थोड़ी बहुत या पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।